हेलो एवरीवन, तो मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो विटामिन के इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जेजुनम, दूसरा ऑप्शन है सीकम, तीसरा ऑप्शन है ड्यूटेनम, चौथा ऑप्शन है इलेम। तो इसमें सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, द इरेथ्रोसाइन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन। पूछ रहा है इरेथ्रोसाइन ट्यूब कहां पे लोकेटेड होता है। पहला ऑप्शन है ईयर, दूसरा ऑप्शन है आई, तीसरा ऑप्शन है नोज, चौथा ऑप्शन है स्प्लीन। तो कहां पे लोकेटेड होता है? तो वह ईयर में लोकेटेड होता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेल डिसऑर्डर होता है जिससे हमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो पहला है रॉड सेल, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है कॉन सेल, चौथा है न्यूरॉन सेल। तो इसमें कौन सा होगा? कॉन सेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के इमोशनल कंट्रोल को कंट्रोल करता है, इमोशनल रिएक्शन को। तो इसका ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मीनिंग, थैलेमस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अच्छा, एक बात और है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमको भूख लगने में मदद करता है। इसी से हमको पता चलती है कि हमको भूख लगी है। दूसरा बात, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज। अब आपसे पूछ रहा है कि किडनी की आउटर लेयर क्या है। पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स, तीसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, चौथा है पिरामिड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कॉर्टेक्स क्या है, आउटर लेयर ऑफ किडनी, यही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द मिडल लेयर ऑफ किडनी इज द। किडनी की मिडल लेयर क्या होती है? पहला है नेफ्रॉन, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है रीनल मेडुला, चौथा है रीनल पेल्विस। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या है? मिडल लेयर ऑफ किडनी। थैंक ना बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन कैन लीड टू इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड बेरी। किसकी डिफिशियंसी से हमको एपेटाइट मतलब भूख की कमी होती है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्लाज्मा सॉल्युबल सबस्टेंस दैट आर सीक्रेटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड। जो प्लाज्मा सॉल्युबल बैक्टीरिया होती है जो सीक्रेट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एंडोटॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है एक्सोटॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज एबव। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर बी एक्सोटॉक्सिन, दिस इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट आर द सॉल्युबल प्रोटीन सीक्रेटेड बाय बैक्टीरिया दैट इंटर होस्ट सेल कॉल्ड। क्या कह रहा है? द सॉल्युबल प्रोटीन बैक्टीरिया है होस्ट सेल में इंटर करते हैं। तो उसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है इफेक्टर प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है एंटीबॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी इफेक्टर प्रोटीन इज करेक्ट आंसर।
फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंपोनेंट आर कॉल्ड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए एंडोटॉक्सिन्स, दूसरा है एक्सोटॉक्सिन, तीसरा है टॉक्सिन्स, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, एंडोटॉक्सिन्स। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट कैन कॉज डायरेक्ट डैमेज टू द सेल? कौन है जो डायरेक्ट डैमेज करता है सेल को? ऑप्शन नंबर ए है साइटोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है इंट्रोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 4 है ल्यूकोसिडिन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन इज राइट आंसर। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट कॉज इंटेस्टाइनल सिम्पटम? कौन है ऐसा जो इंटेस्टाइनल में कोई सिम्पटम्स होता है, कॉज करता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए साइटोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी इंट्रोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 4 ल्यूकोसिडिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंट्रोटॉक्सिन। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच क्लोरोप्लास्ट इज इट्स सेल? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोप्लास्ट उनके सेल में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है हेटेरोट्रॉप्स, दूसरा ऑप्शन है ऑटोट्रॉप, तीसरा ऑप्शन है हर्बीवोरस, चौथा ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स का। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर द स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिनेप्सिस, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा है इंटरन्यूरॉन्स, दूसरा है गैंग्लियन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिनेप्सिस। दिस इज राइट आंसर। थैंक फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।